हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों हम एसआईपी की मदद से 1000 रुपये की मंथली एसआईपी से 1 करोड़ रुपये कैसे बना सकते हैं। अगर आप भी अपने मनी को स्मार्टली ग्रो करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप एक मंथली अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आप अगर 1000 रुपये की मंथली अमाउंट को इन्वेस्ट करके हम 1 करोड़ कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जैसे पहले हमें एक म्यूचुअल फंड को चूज करना होगा जिसका रिटर्न बेहतरीन हो, जिसकी मदद से हम उसके हिसाब से हम बना सकते हैं 1 करोड़। और सेकेंड, उसके हमें रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी कौन कौन से होते हैं उसको भी देखना चाहिए। उसके हम बैक टेस्ट के रिटर्न भी देखेंगे। इसकी मदद से हम आगे चलते हैं। तो देखते हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम 1000 से 1 करोड़ बनाएंगे तो इसके लिए हमें कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे हमने मान अपनी एसआईपी रखी है 1000 रुपये की मंथ की एसआईपी कर दी यहाँ से। इसका हमने टाइम पीरियड रखा है 20 ईयर। हम 20 साल में 1 करोड़ बनाएंगे 1000 रुपये की एसआईपी से। अब अगर हम 20 साल तक इन्वेस्ट करेंगे 1000 रुपये और 1 ईयर में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो इसके हिसाब से हमारा कितना अमाउंट हो जाएगा इन्वेस्टेड का, 2,40,000। तो 2,40,000 रुपये हुए, हमने इन्वेस्ट किए इतने रुपए और इतने रुपए से हमारी बने जाके 1 करोड़ अमाउंट, 1 करोड़ की अमाउंट बनेगी इतने रुपए से। तो इसके लिए हमें एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को चूज करना होगा जिससे हम 1 करोड़ बना सकते हैं। तो इसके लिए हम बैक टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कौन से फंड ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। तो इसके लिए हम चलते हैं राइट म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं। दोस्तों राइट म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए हम अपने एंजल वन डीमैट अकाउंट में लॉगिन कर चुके हैं। इधर आपको दिख रहा होगा स्टॉक और इधर आपको म्यूचुअल फंड, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं। जैसे फ्लेक्सी एसआईपी हो गया, बेस्ट ऑफ एसबीआई, आईसीआईसीआई और इंडेक्स फंड हो गए। जैसे यहाँ से आपको दिख रहा है मोस्ट बॉट एसआईपी। जैसे आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा बाय किया हुआ है एचडीएफसी का जो स्मॉल कैप फंड है, लेकिन हमको ये चूज नहीं करना है। हमको और थोड़े नीचे आके यहाँ से देखते हैं कि हाई रिटर्न्स ऑफ स्मॉल कैप, क्योंकि हमें स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है। तो इसके हिसाब से हम यहाँ से देखेंगे। तो इस पर हम पहले क्लिक करते हैं। तो यहाँ से दिखता है आपको कौन सा सबसे बेस्ट है, वो सबसे फास्ट नंबर पे आ जाए। जैसे आपको दिख रहा है निप्पन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। आपको पता होगा कि लॉन्ग टर्म में इस निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। आपको दिख रहा होगा इसका 3 ईयर का रिटर्न 32% है। वहीं अगर हम 5 ईयर का अगर इसका रिटर्न देखें तो ये होता है 38.61% पर एनम। अगर हम इसके डिटेल पे और अंदर से क्लिक करते हैं, आप इसमें मिनिमम एसआईपी 100 रुपये की स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ से आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये स्टार्ट करते हैं। इसका एनएवी वैल्यू प्रेजेंट टाइम पे है 1.91। इसका 3 ईयर का रिटर्न तो आपको दिखा दिया। इसका 5 ईयर का रिटर्न दिखा। अगर ऑल टाइम का इसका रिटर्न देखें तो आपको दिख रहा होगा 28% एनुअली, वो भी कंपाउंडिंग रिटर्न है। आपको यहाँ से जो है दिख रहा होगा स्मॉल कैप में नंबर 4 पे आता है ये फंड। चलो अब इसका थोड़ा और नीचे हम देखते हैं। अगर हम उसमें 5 ईयर के लिए सिर्फ 1000 रुपये की एसआईपी करें, यहाँ से हमने 1000 रुपये की एसआईपी की, तो आपको दिख रहा होगा कि 1,82,432 रुपये हमारे 5 ईयर में हो जाएंगे। यहाँ से इसकी हम थोड़ी और रिस्क और रेटिंग को हम पहले देख लेते हैं। देखो आपने आपको बताया कि ये स्मॉल कैप फंड है तो इसका रिस्क भी वेरी हाई है और साथ ही साथ इसकी रेटिंग तो आपको 4 स्टार की रेटिंग दिख रही होगी। सबसे ज़्यादा फंड म्यूचुअल फंड में इम्पोर्टेंट क्या होता है, फंड होल्डिंग्स। क्यों? फंड होल्डिंग से हमें पता चलता है कि हमारी जो म्यूचुअल फंड है कौन कौन सी कंपनी या इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता है। तो इसकी मदद से हम जान सकते हैं कि हमारा पैसा कैसे ग्रो होगा या कौन सा सेक्टर ऊपर जाए तो हमारा म्यूचुअल फंड ग्रो होगा। इसमें आपको दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा सेक्टर कौन सा है, इंडस्ट्री प्रोडक्ट में 9.57% है। तो आपको पता है इंडस्ट्री प्रोडक्ट जब ज़्यादा इंडस्ट्री ग्रो होगी तो आपका म्यूचुअल फंड की अमाउंट भी ग्रो होगा। सेकेंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। थर्ड नंबर पे बैंक। और कुछ बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं म्यूचुअल फंड को में, जिसमें लार्ज कैप देखोगे तो उसमें आपको बैंक सबसे ज़्यादा होल्डिंग आपको बैंक की दिखेगी। इसमें ऑटो हो गया और मतलब बहुत सारे मार्केट आपको दिख रहे हैं। आपसे देख आप टॉप होल्डिंग में देखते हैं कि इंडिविजुअल एक एक स्टॉक में कौन से में ज़्यादा है। जैसे आपको ये ट्रेजरी बिल्स हो
HDFC बैंक हो गया 1.98% हो गया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट। और यहाँ से आप अगर इन्वेस्ट करना चाहो तो यहाँ से आप सारी डिटेल को आप यहाँ से एक एक करके देख सकते हो। जैसे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। हम थोड़ा और स्टॉप डाउन करते हैं, यहाँ से आपको दिखाते हैं। ये तो हमारा ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैलकुलेट करेंगे अपने कैलकुलेटर में, वहाँ से हमें पता चलेगा कि हम कितनी अमाउंट को इन्वेस्ट करें। जैसे हमने आपको अभी बताया था, हम 1000 रुपये की SIP करेंगे और वो भी 20 ईयर के लिए। हमने रिटर्न यहाँ से देख लिया 28%, तो हमारा रिटर्न परसेंटेज हो गया 28। इसको हम अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों हमने फिनोलॉजी का SIP कैलकुलेटर ऑन कर लिया है। यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ से आप मंथली या ईयरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे हमारी 1000 रुपये की है तो यहाँ से हम 1000 रुपये एंटर करेंगे। यहाँ से अगर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे आपका कौन सा रिटर्न मिलेगा वो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। जैसे अभी हम पहले दिखाते हैं, हमने यहाँ से अभी आपको दिखाया था कि 1 ईयर का निप्पन का इन्वेस्टमेंट का था 15% का रिटर्न। अगर हम 15% रिटर्न मान के चलते हैं, इसको हम पहले कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितनी अमाउंट बनती है। यहाँ से एंटर किया हमने 15%, हमारा टर्म हो गया 20 ईयर का। इसको हम अगर प्लेन बाई बेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको दिखा देगा आपकी अमाउंट हो जाएगी 44.96 करोड़। यहाँ से आपको दिख रही 45 करोड़ लगभग अमाउंट हो जाती है। लेकिन हम आपको पता होगा 15% हर साल रिटर्न नहीं मिल सकता। अगर हम देखते हैं, इसने आपको 5 ईयर का रिटर्न बताया था 32%। इसको भी हम कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर 32% का अगर हमें रिटर्न मिले तो हमारी अमाउंट हो जाएगी 20 साल में 2.13 करोड़। लेकिन हमने आपको क्या बताया कि हम इसको इतना मान के नहीं चलेंगे, हम 28% लेंगे जो ऑल टाइम का इसका इन्वेस्टमेंट था। तो इसको हम 28% देखकर हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि हमारी अमाउंट होगी 1000 रुपये की मंथली SIP, 28% रिटर्न और 20 ईयर्स का टेन्योर हो गया। इसकी वजह से हमारी अमाउंट बनती है 1,10,77,000, लगभग 1.11 करोड़ रुपये। इसके लिए हमने आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे और इसकी हमें इंटरेस्ट कितना मिला, 1,08,00,000 रुपये। तो आपको पता चला कि हम 1,000 रुपये की SIP से 1 करोड़ कैसे बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।